योगी सरकार ने बदल दिया आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम। अब जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं होगा आधार कार्ड। यूपी में एसआईआर के बीच बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की कर दी घोषणा। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले आखिर बीएलओ क्यों भुगते हैं बीजेपी की घपलेबाजी का खामियाजा। अब महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य। आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र भी होंगे रद्द। हापुड़ में गजब का कारनामा। इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए हड़पने के लिए चिता पर जला रहे थे पुतला। शमशान घाट पर खुल गई पूरी पोल। रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर। शहीद मेजर मोहित शर्मा के पिता ने रोक लगाने की मांग। दिल्ली में लिव इन पार्टनर ने महिला की गला दबाकर कर दी हत्या। कार में छुपाई लाश, फिर शराब पीकर सो गया आरोपी। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने की समीक्षा बैठक। सामने आई हार की वजह, समय पर सीट बंटवारा नहीं होने के चलते चुनाव हारी कांग्रेस। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और पिकअप की हो गई जोरदार टक्कर। एक ही परिवार के 6 लोगों की हो गई मौत। प्रयागराज के माघ मेले में हाईटेक होगी सुरक्षा। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। महागठबंधन नीतीश कुमार की उम्र पर उठा रहा था सवाल, लेकिन सुबह सुबह विभागों के निरीक्षण पर निकले नीतीश कुमार तो मच गई खलबली। रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के वोट चोरी की निकल गई हवा। बिहार चुनाव में ईवीएम मशीन में नहीं मिली कोई भी गड़बड़ी। अभी तक कोई भी शिकायत नहीं हुई दर्ज। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर। सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखाई गई पूरी कहानी। अब लोगों को सस्ता मिलेगा टिकट। यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर चार्जशीट में लगाए गए गंभीर आरोप। 43 गवाहों के बयान भी किए गए शामिल। विधायक बनते ही जोर शोर से काम में जुटी मैथिली ठाकुर। बोली वेकेशन और हॉलिडे सब भूल गए, अब सिर्फ काम करना है। देश के सबसे प्रदूषित शहर बने नोएडा और गाजियाबाद लगातार गंभीर श्रेणी में हवा। लोगों को सांस लेना भी हो रहा मुश्किल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मात्र 1 रुपए में हुई शादी। दूल्हे ने लड़की के पिता को लौटा दिए 31 लाख रुपए। अवधेश राणा के फैसले का तालियों के साथ हुआ स्वागत। दिल्ली में एमसीडी प्रचार हुआ खत्म। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झोंक दी पूरी ताकत। देवभूमि संघर्ष समिति ने दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुम्मे की नमाज। मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील। मंत्री असीम अरुण का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले वोटर लिस्ट रिवीजन का वही दल विरोध कर रहे हैं जिनकी ताकत अब तक फर्जी वोटिंग पर टिकी थी। असम सरकार के बहुविवाह बिल पर भड़क गई कांग्रेस। कहा बहुविवाह रोकने के लिए कानून लाकर देश में फूट डालने की कोशिश कर रही सरकार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब दिल्ली की यमुना में दौड़ेगा क्रूज। यमुना में क्रूज सेवा की होगी शुरुआत। नए साल पर दिल्ली में टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार। अपने वादों पर कायम है नीतीश कुमार। चुनाव के बाद भी 10 लाख महिलाओं को भेजे 10-10 हजार रुपए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपए। 14 दिसंबर तक सभी महिलाओं को मिल जाएंगे पैसे। अब असम में दूसरी शादी करने पर मिलेगी कड़ी सजा। नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और वोटिंग का भी नहीं मिलेगा अधिकार। असम सरकार ने पास कर दिया कानून। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में सड़क निर्माण में हुआ बड़ा बदलाव। अब रेडीमेड ब्लॉक से बनेंगे रोड, ट्रैफिक भी नहीं होगा जाम। पंजाब में ईजी रजिस्ट्री व्यवस्था की हो गई शुरुआत। अब एक जिले में कहीं भी हो सकेगी रजिस्ट्री। अब तेज और पारदर्शी होगा संपत्ति पंजीकरण। आपकी पूंजी आपका अधिकार प्रोग्राम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब तक लौटाई गई 85 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि। बोली लोगों का 1-1 रुपया सुरक्षित है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले साफ हवा पानी हर नागरिक का अधिकार है। समाधान के बजाय टैक्स वसूल रही सरकार। अखिलेश यादव ने जनता से की बड़ी अपील। बोले जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है, कल खेत जमीन और मकान से भी नाम काट दिया जाएगा। अब यूपी में जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा आधार कार्ड तो भड़क गई कांग्रेस। कहा यह तुगलकी फरमान है, अब तहसीलों को भी लूटेगी बीजेपी। अंडे खाने वाले हो जाएं सावधान। मुरादाबाद में आर्टिफिशियल कलर से देसी अंडे हो रहे थे तैयार। पुलिस ने फैक्ट्री सील कर मालिक को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में मच गया भारी बवाल। भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंची इमरान खान की बहन। अब जज ने भी मिलने की नहीं दी इजाजत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का किया लोकार्पण। इतिहास में लिखेगा नई इबारत। सरदार पटेल की जयंती पर नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च का इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्वागत। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी हुए शामिल।
पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा। मौत की आशंका को लेकर लोगों ने जेल के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ही बवाल मचे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने सभी दलों से की बड़ी अपील। बोले सभी विपक्षी दल एकजुट हों और बीजेपी के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ये देशवासियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर होगी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन। भारत को मिलने जा रही कई घातक मिसाइलें। रूस से होने वाली है 10,000 करोड़ की डिफेंस डील। बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हुए शामिल। अब आरजेडी से अलग हो सकती है कांग्रेस। गुजरात में एक और बीएलओ की हो गई मौत। वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के दौरान आया हार्ट अटैक। यूपी के मिर्जापुर में शराबी युवकों ने मस्जिद में लगा दी आग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में गजब का मामला। वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर भाई ने करा ली बहन के मकान और दुकान की रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए अदालत पहुंची पीड़िता। विधानसभा सत्र को लेकर बिहार के पटना में 5 दिसंबर तक धारा 163 की गई लागू। प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध पर लगा प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया देश विरोधी तत्वों के खिलाफ नया अभियान। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में होटल गेस्ट हाउस में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के सहारनपुर में दर्दनाक घटना। कार पर पलट गया बजरी से भरा डंपर। एक ही परिवार के 7 लोगों की हो गई मौत। ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवान। जवानों ने कन्यादान कर पेश की अनोखी मिसाल। एसआईआर को लेकर भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव। सभी दलों से एकजुट होने की अपील। बोले देशवासियों को ही पराया साबित कर देगी बीजेपी। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की मौत पर गीता फोगाट ने दिया बड़ा बयान। बोली जवान बेटे के चले जाने से बड़ा कोई दुख नहीं। अब खराब उपकरणों को बदलने के दिए गए आदेश। प्रदूषण को लेकर सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जहरीली हवा के बीच दिल्ली एनसीआर को छोड़ना चाहते हैं 80% लोग। सम्राट चौधरी का आरजेडी पर बड़ा हमला। बोले ये लोग अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि घर नहीं छोड़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने पत्रकार के घर पर चलवा दिया बुलडोजर तो भड़क गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बोले खास समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। राष्ट्रपति की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले भारत ने आतंकवाद को राक्षसी प्रवृत्ति के रूप में माना है और उसके खिलाफ जारी रहेगी जंग। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दे दी बड़ी राहत। बिजली बिल के ब्याज पर 100% छूट। यूपी की जनता को मिला बड़ा तोहफा। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन का बरेली तक किया गया विस्तार। अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। अब सिर्फ पाकिस्तान की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही इमरान खान जिंदा है या मारे गए। बेटे कासिम ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील। आरजेडी ने राबड़ी आवास खाली नहीं करने की दी चेतावनी तो भड़क गए सम्राट चौधरी। बोले ये किसी की बापौती नहीं बल्कि जनता का घर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने शहबाज और मुनीर को दे डाली खुली धमकी। बोली अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। भारत से पहले चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही। बारिश और बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग हुए लापता। अब महाराष्ट्र में जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दे दिए आदेश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले मोदी जी हमारे सामने बच्चों का दम घुट रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। भारत के नए भूकंप के नक्शे से मचा हड़कंप। खतरे में 75% आबादी। 200 साल से नहीं हिली जमीन। अब कभी भी आ सकती है तबाही। महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र रैकेट पर सख्त एक्शन। सरकार ने 14 जिलों में शुरू कर दिया क्लीन अप ऑपरेशन। सभी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दी बड़ी राहत। अब हैदराबाद पंचायत चुनाव पर नहीं लगेगी रोक। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से कर दिया साफ इनकार। एशिया में मेजर पावर बना भारत। एशिया पावर इंडेक्स की 27 देशों की लिस्ट में 3रे नंबर पर पहुंचा भारत। आसपास भी नहीं दिखा पाकिस्तान। कर्नाटक में नहीं थम रहा मुख्यमंत्री बदलने का सियासी तूफान। हाईकमान तक पहुंचा मामला। अब नेतृत्व परिवर्तन पर राहुल गांधी करेंगे अंतिम फैसला। अब महाराष्ट्र में जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दे दिए आदेश। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र। विपक्ष ने कसी कमर। वंदे मातरम और एसआईआर से लेकर परमाणु ऊर्जा तक सरकार को जमकर घेरेगा विपक्ष। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी भारत की जीडीपी। अनुमान से भी आगे निकले आंकड़े। इस साल दर्ज हुई 8% से ज्यादा की ग्रोथ। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी में पड़ गई फूट। आरजेडी चीफ मंगनी लाल बोले अगर कांग्रेस ने अलग रहने का फैसला किया है तो उन्हें मुबारक हो।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे पुतिन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूरी दुनिया में मची खलबली। असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए नई योजना की कर दी घोषणा। अब मैट्रिक छात्रों के लिए 300 रुपए महीना और कॉलेज में मुफ्त प्रवेश की मिलेगी सुविधा। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले पहले यूक्रेन पीछे हटे तभी रुकेगी जंग। यूक्रेन बोला ऐसी धमकियों से नहीं रुकेगी जंग। असम में आ रहा धमाकेदार कानून। दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की जेल और पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी की तो मिलेगी 10 साल जेल की सजा। पाकिस्तान में जेल के बाहर रात भर हुआ भारी हंगामा। इमरान खान के बेटे कासिम बोले पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। बड़ी सादगी के साथ होगी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी। उज्जैन में सामूहिक विवाह में लेंगे 7 फेरे।